कमेंटेटर सिद्दीक भावे। और देवकर साहब यहां पर आ चुके हैं। देवकर साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद परवीन सर। नगर अध्यक्ष चषक 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जो मुकाबला देख रहे हैं रिया 11 और प्रवीण 11 के बीच में, टॉस यहां पर जीता था रिया 11 ने और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। बहुत ही सुहाना मौसम है और दूधिया रोशनी की चादर, पैक क्राउड आप देख रहे हैं। नगर अध्यक्ष चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सचिन मोरे माऊली यांच्याकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी दानपेटी आहे। त्या दानपेटीमध्ये 500 रुपये डोनेशन दिलंय। वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडळचे जे सदस्य आहेत त्यांनी स्टेजवर यायचे आहे। वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडळचे जे सर्व सदस्य आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण ग्राउंड मध्ये जे आहेत त्यांनी स्टेजवर यायचे आहे। बिल्कुल बहुत ही सुंदर वातावरण आप देख रहे हैं। ठंडी हवाएं बह रही है, पैक क्राउड है और टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम नगर अध्यक्ष चषक 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। टॉस जीता है रिया 11 ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। 5-5 ओवर का ये मुकाबला है। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें प्लीज। रिया 11 और प्रवीण 11 के 12वें खिलाड़ी। ज्याला कोणाला मोबाईल भेटलाय समीर मसूरकर यांच्याकडे तो मोबाईल आहे, ओळख पटवून घेऊन जा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों अंपायर्स बीच मैदान पर। गेंदबाजी के लिए देखना है रिया 11 की तरफ से इसको लगाया जा रहा है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है प्लीज। रिया 11 के 12th मैन और प्रवीण 11 के 12th मैन। एक जरूरी सूचना है, जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसके 12th मैन ने जर्सी नहीं पहनी है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जर्सी पहनकर यहां पर आए, क्योंकि 12 जर्सी हमने दी है। बगैर जर्सी पे पहने यहां पर कोई भी 12th मैन आया तो पेनल्टी दी जाएगी उस टीम को। तो खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर का जो मैंडेटरी पावर प्ले कहा जाता है खेल की ताकत को, और उसी में रनों की लूटमार मचाती है या नहीं, है देखने वाली बात रहेगी। परवीन 11 फील्ड की जमावट, एक गली रखा गया, एक पॉइंट, एक कवर है, जबकि वाइडिश मिड ऑफ पे एक खिलाड़ी है। डीप में सर्कल के बाहर जो 2 खिलाड़ी हैं उसमें एक डीप वाइडिश मिड विकेट और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर। एजाज शाह गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए।
Ria 11 won the toss and elected to the field first. एजाज शाह, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत। बहुत ही सुहाना वातावरण है, ठंडी हवाएं बह रही है, दूधिया रोशनी पूरे ग्राउंड को अपनी बाहों में समेटती हुई। एजाज शाह वीआईपी एंड से जाते हुए, पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, अति उछाल था वहां पर। टिप्पा खाने के बाद परवीन सर ज्यादा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत यहां पर एजाज शाह की। एक मिनट सर, 12th मैन यहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, अंपायर जरा एक मिनट रुकिए। प्रवीण बोरगांव के जो 12th मैन है वो जर्सी पहने हुए नहीं है, जो हम आयोजनकर्ताओं ने दी, और SP 11 जो इस वक्त फील्डिंग कर रही है उनके 12th मैन ने ऑब्जेक्शन लिया है, तो समीर मसूरकर पेनल्टी तो मिल सकती है यहाँ पर। 12th मैन बगैर जर्सी पहने हुए यहाँ पर आया हुआ है प्रवीण बोरगांव। एजाज शाह नॉन स्ट्राइक पर है, बहुत ही मशहूर बैट्समैन कृष्णा सातपुते। ओपन क्रिकेट के बहुत ही बेताज बादशाह रहे हैं। तो टी शर्ट पहने हुए 12th मैन यहां पर आ रहे हैं, शुरू करें मुकाबला। सैंडी सामना करें एजाज शाह का, अपने स्टेप में चूकते हुए। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ आप देख रहे हैं, नगर अध्यक्ष चषक 2016। एजाज शाह राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, रिवर्स खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन बढ़िया कैच, टॉप ऑफ द बैट लगी थी गेंद और पहला झटका लगता हुआ यहां पर परवीन इलेवन। बहुत सस्ते में वहां पे शून्य का चश्मा पहन के आउट हुए सैंडी। परवीन सर जब से T20 क्रिकेट ने जन्म लिया है, आपको तो पता होगा कि डेविड अटन जिम्बाब्वे के कप्तान थे, जिन्होंने स्पिन गेंदबाजी के सामने रिवर्स स्वीप निकाला था। लेकिन जब से T20 क्रिकेट ने जन्म लिया है, हम रिवर्स शॉट देखते, रिवर्स हुक देखते, रिवर्स पुल देखते। बिल्कुल आपने ठीक कहा भावे सर, लेकिन जिस तरह से एंडी फ्लावर ने भारत को परेशान किया था इस शॉट के जरिए, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, वो देखने लायक था। लेकिन इस रिवर्स स्वीप के जरिए हमने देखा माइक गैटिंग ने वर्ल्ड कप भी खोया था। इस रिवर्स स्वीप ये ऐसे दोधारी तलवार है, मैं हमेशा कहता हूं कि चले तो अगर सामने ये चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे, अगर ना चले तो खुद की गर्दन कटने में देरी नहीं लगती, और वैसा ही हुआ। अगर ये रिवर्स स्वीप ठीक तरीके से बल्ले पर आती तो गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 होता, लेकिन देखिए ठीक तरीके से ना होने के कारण अपना विकेट खोया, यानी कि ये है लगी तो छगी वाली बात। एजाज शाह नए बैट्समैन आनंद बल्लेबाजी को आए, अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छा उछाल भी मिल रहा है, कौन बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। और आपने देखा कि क्रीज बॉक्स से खेलने की कोशिश की थी आनंद ने, कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी। क्रिकेट के मैनुअल को आप खोल के देखें तो एक अच्छे शॉट के लिए फुटवर्क, टाइमिंग और प्लेसमेंट, ये तीनों का मिश्रण चाहिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे कॉरिडोर में एजाज शाह, राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर से बीट हुए। अब बैट्समैन सोचते होंगे परवीन सर के क्या किया जाए, घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है ना टेढ़ा कर रहे तो निकल रहा है। बिल्कुल, अगर गेंदबाज इतनी अच्छे लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे तो क्या करे। आखिरकार बल्लेबाज के मन में यह सवाल तो जरूर पैदा हो चुका, लेकिन अगली गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने शायद कोई तोड़ सोचा होगा। एजाज शाह इस मरतबा बॉल
बेल्स जलती हुई, विकेटों पे गेंद थी, नीचे भी रही थी, कहीं भी गेंद की लाइन में नहीं थे बैट्समैन, और आखिरकार बोल्ड होके वापस जाते हैं। चैंपियन 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 चैंपियन। सिद्दीक भावे जी 2 विकेटें जा चुकी है, 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। प्रवीण 11 बोरगांव संकट में आ चुकी है। भले ही ये 5 ओवर का हो, लेकिन अब कृष्णा सातपुते को इस मुकाबले को 4 ओवर का समझकर खेलना होगा, क्योंकि मैच 25 गेंदों का खेल अब शेष बचा है और कृष्णा सातपुते को अपने क्लास को दिखाना होगा। क्यों उन्हें महाराष्ट्र का नंबर 1 टेनिस बॉल क्रिकेटर कहा जाता है, ये अब वक्त आ चुका है, क्योंकि उनकी टीम अब बीच बजदार में फंसी हुई है। उनकी टीम की नैया उसे निकालने के लिए, बीच भंवर से निकालने के लिए अब उन्हें मांझे का काम करना ही करना होगा और अपना एक परमानेंट क्लास जो चाहने वाले हैं उनके, उन चाहने वालों को दिखाना होगा कि मैं कृष्णा सातपुते हूँ, मैं किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेल कर अपनी टीम को लीड कर सकता हूँ, अपनी टीम को जीत के राह पर लेकर जा सकता हूँ। ये दिखाने का वक्त आ चुका है। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, लेकिन अभी तक 5 गेंदों पे 2 विकेटें गिरी और दोनों ने खाता नहीं खोला, तो हम पावर प्ले तो नहीं कह सकते, बल्लेबाजी का पुअर प्ले जरूर चल रहा है। बिल्कुल पुअर प्ले जरूर चल रहा है, क्योंकि रनों के लिए अकाल, पहले तो किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, इस साल बहुत बड़ा अकाल हो रहा है। अकाल वासियों के लिए दान पेटी भी यहाँ पर है, वहां पर काफी धन राशि यहाँ पर सभी दानशूरदाताओं ने दी है, लेकिन रनों का अकाल, उस अकाल को प्रवीण बोरगांव के लिए कौन से खिलाड़ी पूरा करेंगे? एजाज शाह राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अनिल के लिए। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, पुश किया ऑफसाइड में, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट गेंद को उठाया, बिल्कुल गेंद की लाइन में आके। वो जो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, जब 2 विकेटें जल्दी गिरी तो बैट्समैन को अपनी बैकलीफ को नीचा करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल ये नहीं बोल सकते आपके नॉन स्ट्राइक पे जो डिफेंस पर आने के लिए भावे सर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि डिफेंस पर आने पर गेंदबाज ने मजबूर किया। बिल्कुल कृष्णा सातपुते अभी अभी जो बेंगलोर में यूपीएल हुआ था, उसमें पूर्वी प्रीमियर लीग के बेस्ट बैट्समैन ऑफ दी यूपीएल रहे थे कृष्णा सातपुते। लेकिन देखना है कि एक बड़ा बैट्समैन हुआ है जो दबाव की स्थिति में, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो स्थितियां अपने लिए बना लेते हैं और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो स्थितियों में ढल जाते हैं, लेकिन सातपुते एक ऐसे बैट्समैन है जो अपने लिए स्थितियां बनाते हैं या नहीं, देखने वाली बात। बिल्कुल अब कृष्णा सातपुते के टेम्परामेंट की परीक्षा है, किस तरह से अपने आप को वो ढालते हैं, अपने इनिंग को किस तरह से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 5 गेंदों में 1 भी रन नहीं आया था, छठी गेंद के ऊपर सिंगल आया था। 4 ओवर का मुकाबला सोचकर अब कृष्णा सातपुते को अपने बल्ले को चलाना होगा। 2 विकेटें जा चुकी है, ऐसे में भावे सर जरूर मैं कहना चाहूंगा वो जो क्लास है, हम कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट, यानी कि जो परमानेंट आपके पास क्लास है उसका अब इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। लेकिन सातपुते के बारे में तो कहा जा सकता है फॉर्म इज परमानेंट, क्लास इज परमानेंट, क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ये सही टेस्ट है। दिस इज द परफेक्ट टाइम ही प्रूव हिमसेल्फ इज द ग्रेट बॉलर, इज द ग्रेट बैट्समैन। राहुल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, दूर वाले छोर से सामना करेंगे अनिल। इस मरतबा बैकलीफ को नीचा रख के गेंद को खेला था ऑन साइड में, अंपायर से टकराती हुई गेंद 1 रन से स्कोर 2 पे पहुंचा, 2 विकेटों के नुकसान पर प्रवीण 11 का। अब कृष्णा सातपुते हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के माहिर है वो, हालांकि दबाव पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ज्यादा रहा था। राहुल देखना है अंपायर से कुछ चर्चा करते हुए, वहां पर फील्ड की जमावट, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, यहां पर एक मिड विकेट है। आते ही गेंद को फ्लिक कर दिया, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन, ये उनका क्लास है। और सातपुते को धोनी बनते ज्यादा देर नहीं लगती, पैरों के पास की गेंदों को बहुत खूबसूरत शॉट खेलते हैं। क्या शॉट खेला वहां फ्रंट फुट पे फ्लिक,
कृष्णा सातपुते इस मरतबा फिर से खेलना चाहते थे, इस मरतबा आगे रखा था गेंद को, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लुढ़क कर पहुंची बॉलर की जानिब, कोई रन नहीं। स्कोर 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, ठंडी हवाएं बह रही है। राहुल रिवर्स खेलने की कोशिश, बॉल, और वो जो कहते कि स्टंप्स गया इवनिंग वॉक के लिए, क्या गजब की गेंद थी। Bravo, DJ, Bravo, DJ, Bravo, champion, champion, और व्हील सर ये रहता है दबाव, ये रहता है दबाव। उनको पता था कि एक ओवर खाली चला गया, उसके बाद रन बनाने थे। एक सिक्सर जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद एक परफेक्ट यॉर्कर को चॉइस गलत किया, रिवर्स खेलना चाहते थे। गेंद विकेटों के फर्नीचर को बिखेरती हुई बोल्ट के रूप में। देखना है 8 रन पे तीसरा विकेट गिरता हुआ। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं, शाहिद खान। शाहिद खान बल्लेबाजी को आए हैं। हालांकि आप दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन परवीन सर इस वक्त पिच पे मौजूद है। पिछले 3 दिनों से आप तक बहुत खूबसूरत आंखों दिखाल सुना रहे हैं। अभिषेक पाटिल और परवीन सर। राहुल सामना करेंगे शाहिद खान। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। वाकई में एक इतिहास लिखा गया है क्रिकेट का, टेनिस क्रिकेट का, इस नगद अध्यक्ष चषक में। राहुल शाहिद खान के लिए इस मरतबा ड्राइव की हवा में जरूर थी, पहले बाउंस पे गेंद को उठाया एक्स्ट्रा कवर में, ऑन दी अप खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे शाहिद खान। 1 रन से खुलता हुआ खाता शाहिद खान का। कुल स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पे प्रवीण 11। इस मरतबा ज्यादा बाहर कटी, दूसरे मोहल्ले में गेंद को किया था वाइड। स्कोर 10 पे पहुंचा है 17 रन के साथ। अनिल सामना कर रहे राहुल का। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला था, ऑफ स्टंप से बहुत दूर से खेले थे शॉट को, एलिवेशन नहीं बना था शॉट के पीछे, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद गई थी। 1 रन पूरा। तो 2 ओवर की समाप्ति पे अगर हम देखें परवीन सर, मैंडेटरी पावर प्ले में कोई भी पावरफुल बल्लेबाजी नहीं हुई है, केवल 11 रन बने। उसका कारण यह भी रहा है कि गेंदें काफी नपी तुली रही है, बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी रही है। ठीक है आपने, लेकिन जिस तरह से फ्लिक शॉट के जरिए फाइनल बाउंड्री के बाहर जो छक्का दागा था कृष्णा सातपुते ने, उसके बाद तुरंत एक डॉट गेंद खिलाई थी राहुल जोगाड़ी ने, और उस डॉट गेंद का प्रेशर ले बैठे अपने आप के ऊपर। और रिवर्स स्वीप जो हथियार होता है दाएं हाथ के बल्लेबाज का बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ, उस हथियार का उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में नाकाम हुए। क्लीन बोल्ड हुए। आपने कहा भी था कि स्टंप चले इवनिंग वॉक के लिए कृष्णा सातपुते के, लेकिन जो तमाम दर्शक थे उनको उन्होंने निराश किया, क्योंकि ये इस 100% में से 80% दर्शक इस बल्लेबाजी के शहंशाह का खेल देखने के लिए आए थे, लेकिन एक खराब शॉट सभी दर्शकों को निराश कर बैठा। और यही होता है क्रिकेट में। आपके पास, मैंने पहले ही कहा था कि कृष्णा सातपुते के टेम्परामेंट की परीक्षा है। एक ओवर में अगर 6 छक्के मारने की आपके पास क्षमता हो, तो आपके पास इंतजार भी होना चाहिए उस ओवर का। शेरू को गेंदबाजी दी गई, अब पावर प्ले खत्म हुआ है और फील्डिंग को पूरी तरह से खोल दिया गया है। फील्ड की जमावट देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉर्ट टर्मिन है, एक शॉर्ट फाइन लेके, डीप स्क्वायर लेके, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, एक एक्स्ट्रा कवर में 30 गज के दायरे पे डीप कवर है, थोड़ा सा स्वीपर होता हुआ, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त शेरू।
पहली गेंद इस मर्तबा कट के बाहर की जानिब निकली। स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद की लंबाई को पढ़ नहीं पाए। शाहिद खान शायद कुछ कान मंत्र दे रहे उन्हें। अच्छी गेंद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकलती हुई गेंद थी। शेरू अनिल सामना कर रहे हैं। लॉन्ग वे शफल किया, फ्लिक किया गेंद को गैप के अंदर, पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। आता देना रे MRS. आता तरी देना रे। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक खेला था, पैरों के सामने फ्रंट फुट पे आके फ्लिक किया था। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बैकलीफ को नीचा करना पड़ा था वहां पे डिग आउट करने के लिए। बहुत खूबसूरत गेंद। शेरू लगातार बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंदों को बाहर निकाल रहे हैं। मानवीय समुद्र यहां नजर आ रहा है। इससे साबित होता है कि इस इलाके में क्रिकेट के कितने प्रेमी हैं। छोटी गेंद इस मरतबा पुल करने की कोशिश, फिर से कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद को समझ ही नहीं पाए बैट्समैन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी गेंद हुआ है परवीन सर, जिसकी लंबाई अच्छी है, जिसकी लाइन अच्छी और जिसकी गति अच्छी है। वहीं कुछ बता रहे शेरू। फुल टॉस गेंद इस मरतबा मिस कर गए। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई पाई के रूप में 4 रन। आता देना रे। परवीन सर रन किस तरह आ रहे हैं ये जरूरी नहीं, जहां तक ताल्लुक है प्रवीण 11 का रन आना जरूरी। बिल्कुल, स्कोर कार्ड के ऊपर अगर रन ना हो तो वो टीम मानो गरीब दिखाई देती है, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर अगर रन ना आए तो बिल्कुल मेरे लगा वो टीम लग जाती है। और वैसा ही हमने देखा, व्हाइट बॉल पहले चौवा आया विकेट कीपर की गलती के कारण। इस बार गेंदबाज शीरो ने गलती की, ज्यादा बाहर हुई है गेंद, ज्यादा टर्न मिला और ज्यादा टर्न मिलने के कारण ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गई। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का अगर हम टोटल देखें नावेसर तो 20 रन। बैट्समैन ने बल्ला जरूर चलाया था वहां पर। इस मरतबा एक और वाइड, लगातार 2 मरतबा बल्ला चलाया बैट्समैन ने। वो जो कहते हैं कि लगा तो मटका नहीं तो झटका, या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी को 2 से पकड़ने की कोशिश। लगातार बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए कभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट देखिए, आप टेनिस क्रिकेट देखिए, गेंदबाज के लिए थोड़ी दुविधा होती है जब, हालांकि दोनों बाएं हाथ के बैट्समैन इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। इस मरतबा ब्लॉक आउट में गेंद थी, बल्ले की जड़ से ड्राइव करते हुए गेंद को आउटफील्ड में 1 रन के लिए। स्कोर 22 पे पहुंचा है और ओवर समाप्त होते हुए 3। परवीन सर पिछले 3 दिनों से आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, काफी अनुभवी कमेंट्री आपके साथ पाटिल साहब भी कर रहे हैं। ये बताइए कि ऐसा क्या लक्ष्य यहाँ पर, पिछले मैच में मैंने देखा कि 60 का लक्ष्य बना, जो 60 का लक्ष्य था वो 6 हुआ, तो ये टोटल तो बहुत कम नजर आ रहा है 3 ओवर। बिल्कुल, इसकी वजह यह है सिद्दीक भावेसर पिछली जो 2 रातें हुई थी, यहाँ की स्थानीय टीमें थी और हल्की गेंद, गुड शूट की जो हल्की गेंद होती है उसका इस्तेमाल किया था। वहां पर 4 ओवर 5 ओवर में 40-45 रनों का मुकाबला भी रस्सी केस होता था। 24 गेंदें 29 रनों का मुकाबला भी रस्सी केस होकर जो 29 रन जिस टीम ने बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, वो टीम जीती थी सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करते हुए। लेकिन इस रात, आज की रात में ये बास कंपनी का जो बहुत ही बड़ा, जिसे हम कहते हैं हैवी बॉल, हैवी टेनिस बॉल, उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर ये गेंद बल्ले के बीचों बीच आती है, आप जानते हैं कि नंबर आते हैं 6, यानी कि छक्के लगाने के चांसेस आज की रात बहुत ज्यादा है। एक दर्शकों का
और जिस तरह से 61 रन अंकित 11 देवनामे ने चेस किया, ऐसा लग रहा है मुझे कि कम से कम 60-65 का आंकड़ा होना जरूरी है। कितना भी अच्छा गेंदबाज क्यों ना हो, अगर बल्लेबाज ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर लाए तो कम से कम एक ओवर में एक छक्का हर एक गेंदबाज के नाम जरूर लिखा जाएगा, अगर बल्लेबाज गेंद के ऊपर नजरें जमाए, शॉट सिलेक्शन अगर अच्छा हो। क्योंकि आज की रात हैवी गेंद का इस्तेमाल किया है, और हैवी गेंद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ताकत, टाइमिंग और गेंद अगर बल्ले के बीचों बीच हो तो नंबर आते हैं 6। बिल्कुल एजाज शाह को उस एंड से गेंदबाजी दी गई है, दूर वाले छोर से। चौथा ओवर चल रहा है, यहाँ से तो परवीन 11 के पास एक ही चल रहा है। और बिल्कुल सती भावे सर, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था, अविनाश जी तावड़े साहब ने अकाल वासियों के लिए जो दान पेटी है, उस दान पेटी में 5000 रुपए देने का ऐलान किया है। यह सबसे बड़ी जोरदार तालियां कोपोली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद आदरणीय अविनाश जी तावड़े के लिए। एजाज शाह अनिल के लिए, ओ पैरों पे निशाना था, क्रॉस करने की कोशिश की थी, फ्रंट फुट पे जाकर लेग बाई का इशारा था वो अंपायर का। 1 रन से स्कोर 23 पे पहुंचा। मोंटी हमारे ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं, सारा लेखा जोखा इस नगर अध्यक्ष चषक 2016 का अब तक पहुंचा रहे। और स्कोरर का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप बाहर से कहीं से भी आए तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, मैच देख रहे होंगे, स्कोर क्या हुआ। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, शायद लॉन्ग वे शफल करना चाहते थे, बाई का इशारा, रन जरूर पूरा हुआ। एजाज शाह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, खासतौर से कॉरिडोर अनसर्टिनिटी में, अनिश्चितताओं के गलियारे में अब तक कोई भी रूम नहीं दिया बैट्समैन को। हालांकि कृष्णा सातपुते ने बहुत खूबसूरत फ्लिक से खाता खोला था, लेकिन उसके बाद ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए। एजाज शाह सामना करेंगे अनिल। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, लगातार कठिनाइयों में बैट्समैन है लेग बाई। ये तीसरा अतिरिक्त रन इस ओवर में आता हुआ। स्कोर 25 पे पहुंचा है, 25। एजाज शाह कौन बना रहे हैं, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड, 26 पे पहुंचा स्कोर परवीन 11 का। लेकिन ये टोटल अभी तक उतना अच्छा लग नहीं रहा है, जहां लिमिटेड ओवर कि जब 5 ओवर हो और आप सिर्फ चौथे ओवर में इतने कम रन बनाए। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, आउट हो गए वहां पे शाहिद खान। केवल 26 रन है, चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण आप देख रहे हैं, ठंडी हवाएं बह रही है। मैदान की तरफ हम देखते हैं तो लश ग्रीन आउटफील्ड है, ड्रॉप विकेट है, दूधिया रोशनी। और सारी दुनिया में जहां कहीं भी इंसान है वहां पर नगर अध्यक्ष चषक 2016 यूट्यूब पे मौजूद है। एजाज शाह राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, इस मरतबा हाफ वॉली पे लिया, ड्राइव किया वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑन पे गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 27 पे पहुंचा इसको। नए बैट्समैन अपना खाता खोलते हुए। तो एक सूचना में देना चाहूंगा सर
कृपया आपको बीच में तोड़ने के लिए मैं आपकी माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन अनब मुरुड के कप्तान और आर्या 11 खरड़ी, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। अनब मुरुड और आर्या खरड़ी। एजाज शाह दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे अनिल। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल। इस मर्तबा हो ये लगा छक्का और गेंदबाज हो गए अक्का पक्का। जबरदस्त स्ट्रोक। इस वक्त दिखाया जा रहा है दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये क्रिकेट ग्राउंड। सभी का हार्दिक स्वागत है। नगर अध्यक्ष चषक 2016 में 33 रन और 4 ओवर समाप्त। अगर प्रवीण सर मैच में रहना है प्रवीण 11 को, तो कम से कम इस ओवर में जो आखिरी ओवर है जिसमें रनों की लूटमार मचाई जा सकती है, मचाना होंगी, कम से कम 15 के ऊपर रन बनाएंगे तो ही जाकर वो मैच में रह सकते हैं। बिल्कुल 15-20 रन बनाने होंगे, क्योंकि ये डेथ ओवर है, डू एंड डाई सिचुएशन वाला करो या मरो वाली स्थिति है इन बल्लेबाजों के लिए। कुछ तो कर दिखाना होगा, वरना इस टूर्नामेंट से एग्जिट भी हो सकती है ये टीम, क्योंकि सामने ओंकार देसाई जैसे बड़े खिलाड़ी है। तो ऐसे में एक तरफ कृष्णा सातपुते जरूर थे, एक छक्का उन्होंने दागा, लेकिन उसके बाद राहुल जोगाड़िया ने उनका विकेट निकाला और उसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा खेल खेला है। रनों के लिए जो संघर्ष था, 33 रन जो शुरुआती हालत थे, उस हालातों से सुधार पा लिया इस टीम ने। अगर इस ओवर में 15 या 20 रन आते हैं तो एक वापसी का मौका मिल सकता है, लेकिन इस टीम में मुझे कमी नजर आ रही है चुन्नीलाल और इजाज कुरैशी की। अनिकेत सागर को गेंदबाजी दी गई। पहली गेंद इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंदरूनी सिरा लेकर गेंद स्क्वाड लेग अंपायर के बगल में गई। 1 रन। बाई का इशारा बैट्समैन भी बीट हुए थे और विकेट कीपर भी सफाई से नहीं पकड़ पाए थे। 1 रन से स्कोर 34 पे पहुंचा है। देखना है अनिल जो कि एक सिक्सर लगा चुके हैं। अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं वीआईपी एंड से। आप मुकाबला देख रहे हैं रिया 11 और प्रवीण 11 के बीच में। कृष्णा सातपुते 6 रन बनाने के बाद आज आउट हुए। बहुत अच्छी गेंद, अपील और आउट। एलबीडब्ल्यू आली आली कान्हा एंड कंपनी हो, नाराज गोकुळात सनसनी। अब 34 पे लगने वाला ये 5वां झटका है। आधी टीम पवेलियन का रास्ता नाप चुकी है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। नितिन के पास आंखें जमाने के लिए मौका नहीं रहेगा। और जब गेंदे अच्छी स्विंग करती है तो गेंदबाज की आंखों में चमक आ जाती है, और जब गेंदे बल्ले पर आती है अच्छी तरीके से तो बैट्समैन की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अभी तक गेंदबाजी हावी रही है। जो बैटल चल रहा है उसमें इस मर्तबा फिर से फुलर लेन की गेंद। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, स्विंगिंग यॉर्कर था और डिग आउट करना पड़ा था बैट्समैन नितिन को। स्कोर अभी भी 34 पे रुका हुआ है। इस मर्तबा स्विंग किया, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। एलिवेशन नहीं बना पाए थे, खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन आपने देखा जब शॉट खेला प्रवीण सर तो उनकी निगाहें हट गई थी। आप आंख बंद करके ना क्रिकेट खेल सकते हैं ना तीर चला सकते हैं। देखना आखिरी मौके अब बचे। इस मर्तबा आसमानी टोला गेंद को लॉन्ग ऑन पे खेल दिया। 6 रन। बोल बजरंग बली की जय।
गेंदे बची है मोंटी, ये एक गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक लगता है तो मैच में फिर रोमांच रहेगा। 41 रन 5वीं ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे योगेश। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाया था उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है उनका, बैकलीफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस मरतबा खेल दिया ऑन साइड में, आउटफील्ड में, और बयालीस रन हुए, 43 रनों की चुनौती रिया 11 के लिए। मैं मेरे सभी साथी कमेंटेटर जयेश, अभिषेक पाटिल सर और प्रवीण सर, साथ में मोंटी ऑफिशियल स्कोरर, पूरी आयोजक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्पॉन्सर कमेटी, सभी का धन्यवाद, विशेष धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे पहले इनिंग के लिए मौका दिया। मैं सभी का विशेष आभार करता हूं और माइक्रोफोन दोनों मशहूर कमेंटेटर प्रवीण सर और अभिषेक पाटिल को सौंपता हूं। बिल्कुल सिद्दीक भावे सर, इन 5 ओवर में हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिला। जब आपने कहा था बल्लेबाज ने लगाया छक्का और गेंदबाज हुए हक्का बक्का, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनने में, कुछ नई लाइंस सुनने का मौका मिला। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि काफी सालों से निरंतर हम इस ट्रॉफी में बतौर कमेंटेटर कमेंट्री का काम कर रहे हैं, तो लोग हमें सुनकर भी बोर हो रहे थे। तो एक नई आवाज लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपने निभाई, और वो भी बखूबी निभाई। एक अभ्यासपूर्ण कमेंट्री क्या होती है, जिस तरह टेलीविजन सेट पर हम देखते हैं किस तरह स्ट्रोक प्ले होता है, और स्ट्रोक प्ले के साथ उस स्ट्रोक के बाद उसका विवरण होता है। बहुत ही बढ़िया विवरण आपने किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 43 रनों की जरूरत है। पिच एक बार हमारे साथी, मैं हमेशा जिन्हें कहता हूँ यंग हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सन, एडवोकेट अभिषेक पाटिल मुझसे जुड़ चुके हैं। मोंटी जो हमारे साथी स्कोरर है, वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली द्वारा आयोजित नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2016 का पहले दौर का चौथा मुकाबला होगा। अर्नब मुरुड और आर्या खरड़ी, इन दोनों कप्तानों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। आर्या खरड़ी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। अर्नब मुरुड के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। हालांकि 42 रन, इस टीम में 3-4 खिलाड़ियों की कमी नजर आई। योगेश पेंटर, पंकज यादव जैसे खिलाड़ी, चुन्नीलाल और रिजाज कुरैशी जैसे खिलाड़ियों की कमी नजर आई। कृष्णा सातपुते वन मैन आर्मी के तहत लड़ने के लिए तैयार जरूर थे, लेकिन मध्यक्रम में जो छक्के आए, जिस तरह से पारी खेली अनिल ने, एक छक्का, एक चौवा धागा, एक छक्का लगाया कृष्णा सातपुते ने, लेकिन उसके बाद योगेश ने जो छक्का दागा वाकई काबिल तारीफ था। बहुत ही लंबा छक्का था, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर वो छक्का जाके लगा था। और अमर जाधव, इनकी तरफ से भी अकाल वासियों के लिए जो दान पेटी यहां पर लगाई जा चुकी है, उसमें 5000 रुपए का डोनेशन उनके द्वारा दिया जाएगा। जरा जोरदार तालियां अमोल जाधव, जिन्होंने जमीन वसूलकर की सोच की तारीफ की। और ऐसे तारीफ करने वाले अगर होंगे तो दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, और जो गरीब रहेगा उसके मदद के लिए कई सैकड़ों हाथ मददगार बनकर साबित होंगे। अभिषेक ये होना चाहिए। अविनाश तावड़े ने एक बड़ी शुरुआत की, और उसके बाद अमोल जाधव ने उस शुरुआत के ऊपर, यानी कि जो नींव रखी है अविनाश तावड़े ने, उसके ऊपर अमोल जाधव ने एक इमारत खड़ी की है इस डोनेशन के तौर पर। नक्की प्रवीण, आपण ज्यांनी ज्यांनी खऱ्या अर्थाने सरळ हाताने मदत केलेली आहे त्या सगळ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे। दुष्काळग्रस्तांसाठी ही मदत निधी जी संकल्पना आहे ती पाखडण्याजोगी आहे मित्र म्हणेन, कारण जे खऱ्या अर्थाने परिस्थितीशी झगडतायत आणि त्यांना आपण काहीतरी समाजाचं लेणं देणं आहोत, या हेतूतून फुल नव्हे तर फुलाची पाकळी म्हणून आपण या ठिकाणी मदत करतोय, ही फार महत्वाची गोष्ट आहे। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में मददगार होना ही चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बढ़ाना हम हमेशा कहते हैं। अमोलजीत जाधव, इनके शुरुआत हुई, ये टॉस
किया जाने वाला है। जो अगला टॉस होगा अनब मुरुड और आर्या खरडी। हेलो अनब मुरुड विरुद्ध आर्या 11 खर्डी या दोन संघाच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल थोड्याच वेळात संपन्न होईल। आपण विनंती करूया दोन्ही संघांना की आपण लगेचच यावं। 30 चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे ती 42 धावांची। पण सुरुवात कशी होणार, या 42 धावांची सुरुवात कशी होणार, 43 धावांची सुरुवात कशी होणार हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वरती प्रवीण दुगाडे। तो उद्योजक सुभाष जी पिंगले साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। बिल्कुल व्यवसायिक क्षेत्र में मराठी मानुस अगर आगे जाए तो मुझे काफी खुशी महसूस होती है। लेकिन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर हम नजर डालेंगे, दूसरे सत्र की तरफ चलेंगे। 43 रनों का पीछा करना है संतोष सूर्यवंशी की रिया 11 वर्ची खोबोली। तो गेंदबाज बंटी, ओंकार देसाई और ऋषि वैद्य। एक जमाना था मुंबई से लेके मोपाड़ा तक हम नाइट क्रिकेट का बादशाह कहते थे ऋषि वैद्य के, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है, लेकिन स्ट्राइक एंड पर ओंकार देसाई। जिस तरह कृष्णा सतपुते हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, लेकिन ऐसे इजाद टेनिस में इजाद करने वाले खिलाड़ी के तौर पर ओंकार देसाई को जाना जाता है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला शॉट ऑन पुल के जरिए, लेकिन एक ही रन मिला मिड विकेट और स्क्वायर के बीच में। 1 रन और इस 1 रन से खाता खुला है। 42 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाले 29 गेंदों पर। Yes, these two are a very good player in open cricket, like Omkar Desai, one of the great all-rounder, and Rishi Vaidya, one of the classic stroke player. बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में सिद्दीक भावे साहब ये दोनों सितारे हैं और दोनों में काबिलियत है। और आज हेवी गेंद का इस्तेमाल किया है। जो टेनिस में हेवी बॉल होती है, लाइट बॉल और हेवी बॉल, दो प्रकार की गेंदें होती है। 2 रातें लाइट बॉल था, वहां पर 40-45 रन भी बिल्कुल संघर्ष करना पड़ा था बल्लेबाजों को। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों रहे तो संतोष सूर्यवंशी की टीम संकट में नहीं आ सकती। लेकिन मैंने मेरी बात को पूरे ही होने नहीं दिया ओंकार देसाई ने, और पॉइंट के ऊपर एक आसान सा कैच और ओंकार देसाई के पारी का खात्मा। वापसी का मौका मिला है प्रवीण बोरगांव को। सेंचुरियन पार्क में 2003 में खेला था वीरेंद्र सहवाग ने, जो खेला था सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को। जो पॉइंट के ऊपर से बात है 2003 साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में, क्योंकि काफी जगह दी थी और ओमकार देसाई जैसे बैट्समैन सीधा पॉइंट फील्डर को खेल हुए। तो इंटरवल के बाद, इस मुकाबले के बाद संतोष महाडिक साहब डोनेशन के तौर पर कुछ जरूर दान पेटी में डालेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि वो उन्होंने कितना डाला है। ये गुप्त दान होगा उनकी तरफ से। मेरे ख्याल से 5-10 हजार तो आसानी के साथ होंगे। टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 43 का पीछा करते हुए 2 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह शोएब अख्तर के खिलाफ बैकफुट पे जाके जो रफ्तार भरी गेंद थी उसे पॉइंट के ऊपर से निकाला था 6 रनों के लिए। और अक्सर कहा जाता है कि जब आप कट शॉट खेलते हैं तो ताकतवर की, क्योंकि जब एज लगे तो गेंदे स्लिप या पॉइंट पे कैरी ना हो। कट शॉट खेले तो जरूर आपके फोर आर्म्स में ताकत होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त इस गेंद को सीधे बल्ले से निकाला। कवर शॉर्ट कवर पर इस गेंद को फील्ड किया और 1 रन मिला। 43 का पीछा करते हुए टीम का टोटल अगर हम देखें, संतोष सूर्यवंशी की रिया 11 वर्ची खोपोली का 3। Confident looking stroke indeed. He picks on the off volley and driven very nicely.
तो श्री शेळके साहब का भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपली द्वारा आयोजित नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2016 में। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल अगर हम नजर डालें, टोटल के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। 4 रन 39 की अभी भी जरूरत। बिल्कुल बैट्समैन अपने चांसेस नहीं ले रहे पावर प्ले में, बिल्कुल चांसेस नहीं ले रहे हैं। जिस तरह ईट का जवाब पत्थर से दिया इन गेंदबाजों ने भी, जिस तरह शुरुआत की थी। और एक ओवर की समाप्ति पे देखिए तो 4 रन बने और जो लक्ष्य है वो 42 का है। तो कहना होगा कि बचे हुए 4 ओवर में 38 रन चाहिए। ये मुकाबला जिस तरह से परवीन सर आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि बहुत ही कट टू कट क्लोज फोटो फिनिश। बिल्कुल पहले ओवर में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये नेट टू नेट फाइट होगा, क्योंकि इजाज शाह ने जिस तरह पहला ओवर किया था पहले सत्र में, उसी तरह करारा जवाब दिया है गेंदबाज बंटी ने, जिन्होंने मैच 4 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। बिल्कुल हम कहते हैं ना, सिद्दीक बाबेसर और अभिषेक पाटिल, बूंद बूंद से बनता है सागर। यहाँ पर इतना ज्यादा, और सिद्दीक बाबेसर ने भी कहा था कि लोगों का समंदर है यहाँ पर। अगर ये समंदर अपनी जेब से महज 10 रुपए भी अकाल वासियों के लिए मदद करे ना, 10 रुपए भी, तो बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा हो सकते हैं अकाल वासियों के लिए। तो जरूर मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ पर आए उन तमाम दर्शकों को एक अपने स्वेच्छा से मदद का हाथ अगर इस दान पेटी के लिए आप खोलते हो, 10 रुपए भी अपने जेब से चाय पानी के लिए आसानी के साथ, एक चाय पिया तो 10 का नोट जाता है, एक पानी की बोतल ली तो 20 रुपए आसानी के साथ जेब से खर्च होते हैं। बड़ी बात है कि क्रिकेट के माध्यम से जो दुष्काल ज़्यादा लोग हैं, सूखा ज़्यादा, उनकी इस तरह मदद की जा रही है, तो बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और एक लकड़ी आपको हाथ में मैं दूं तो आप तोड़ सकते, लेकिन 10 लकड़ियों का भाड़ा नहीं तोड़ सकते। तो सभी ने आगे बढ़ना चाहिए और इसकी सराहना मदद का हाथ होना ही चाहिए। ये कैच छोड़ा है मानो ऋषि वैद्य का कैच छोड़ा मिडॉन के ऊपर, 1 रन मिला ऋषि को। ऋषि पहुंचे अपने 3 के योगदान पर। टीम का टोटल 5 रन 43 का पीछा करते हुए आउट होने वाले खिलाड़ी थे ओंकार देसाई, जिनसे काफी उम्मीद थी। ना चले कृष्णा सातपुते, ना चले ओंकार देसाई। परवीन सर, ये जो कैच छूटा है काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऋषि वैद्य एक बार अगर चल पड़े तो उनको रोकना मुश्किल। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो कैच हालांकि महंगा पड़ सकता है, लेकिन ये जो खिलाड़ी है, हर एक खिलाड़ी 11 बेस्ट। सर ऐसा है कि जब आपके पास टोटल कम हो, जब आपको 10 विकेटें लेना हो, तो फिर हाफ चांस को फुल में कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ ये लाइव है। यहाँ पर आपको सेकंड के 100वें हिस्से में एक शॉट को टेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर रिटेक्स नहीं मिलते, गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, यहाँ पर गलतियों को माफ नहीं किया जाता। लेकिन आउटफील्ड ने चकमा दिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को। डीप एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने फील्ड तो जरूर किया इस गेंद को, लेकिन इस दरम्यान ऋषि को भाई को मिला दोहरा रन दौड़ने का मौका, और इस दोहरे रन के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 7 रन 8 गेंदों की समाप्ति पर। Parveen sir, I think Bhai showing his class, he played some sweet stroke around the off stump. Last one was I picked on the half volley and firmly driven. बिल्कुल जिस तरह उन्होंने हाफ वॉली खेली थी, लेकिन ये देखिए ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक को खेला, स्वीप के जरिए 1 रन मिला डीप स्क्वायर क्षेत्र पर। लेकिन ये नजाकत आपके पास होनी चाहिए। एक तरफ विकेट के चारों तरफ खेलने की आदत आपको होनी चाहिए। आपकी कमजोरी अगर सामने वाली टीम के पास उजागर हो जाए, तो वही आपकी कमजोरी के ऊपर वार किया जाता है गेंदबाजों द्वारा। 43 रनों का पीछा करना है। टीम का टोटल 8 रन। बिल्कुल, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे लोकल क्रिकेट हो, अधिकांश बार ऐसा भी होता है कि न्यूनतम स्कोरिंग मुकाबले भी काफी फोटो फिनिश चले जाते हैं। मिड विकेट से सिंगल को चुराया और सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ ऋषि पहुंचे अपने निजी
4 के योगदान पर टीम का टोटल 43 का पीछा करते हुए 9 रन। बिल्कुल सिद्दीक भावे सर आपने बहुत ही बढ़िया कहा, लेकिन यह मुकाबला अब अंत तक जा सकता है। दोनों तरफ क्लास गेंदबाजी है। जिस तरफ पहले सत्र में गेंदबाजी हुई थी संतोष सूर्यवंशी की टीम रिया 11 वर्ची खोबोली द्वारा, जो सभी एसपी दादर के खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद इन गेंदबाजों ने भी, जो प्रवीण 11 गुड़गांव के गेंदबाज ने भी सही लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी की है। बड़े सितारे होने के बावजूद भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा मैं कहने वाला था गेंदबाज की तारीफ में, लेकिन ऋषि वैद्य का जो कैच छोड़ा गया वो महंगा साबित होता हुआ। डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई एक लंबे छक्के के तौर पर, और इस छक्के के साथ टोटल बढ़ा। ऋषि वेदा को आप ये गेंद नहीं कर सकते जो गेंद कर बैठे थे वहां पे गेंदबाज। मैंने तो कहा था कि उनका कैच छोड़ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना हो जाए। बिल्कुल बड़े सितारे हैं, मौका किसी को दोबारा देना नहीं चाहिए, क्योंकि शेर अगर जख्मी हो जाए तो वो और ज्यादा तेज वार करता है, और इस जख्मी शेर की तरह वार करते हुए ऋषि वैद्य पहले से रन काफी छोटे थे। हैवी गेंद के हिसाब से 30 गेंदों में 43 रन बनाना एक आसान सा लक्ष्य था। एक एक छक्का बचाना होगा इस मुकाबले में वापस आना है तो। लेकिन अगर हम देखें तो 2 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन जो 18 गेंदें और 27 रनों की जो जरूरत है वो रन किस प्रकार से आए, हम माइक्रोफोन के जरिए जानना चाहेंगे अभिषेक पाटिल द्वारा। धन्यवाद प्रवीण. अजूनही येणारे 18 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे. सामना चांगला होणार कारण दोन्ही संघांमध्ये तेवढ्याच ताकदीचे खेळाडू आहेत. तिसऱ्या षटकासाठी येतोय जावेद. कॉमेंट्री बॉक्स कडून जावेद तयार. यानंतरचा होणारा सामना दोन्ही टीम्स लगेच टॉस करण्यासाठी यावं. या खरडे टीमने टॉस जिंकला. जो का निर्णय घेतला असेल तो निर्णय हा सामना संपण्याच्या अगोदर आपण द्यावा. जावेद तयार. फुल टॉस चेंडू जबरदस्त फटका. पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या मधून गोळीच्या वेगानं सीमा पार चौकार आणि या 4 धावांच्या बरोबरीनं एकूण धावा होत आहेत 20. गेंद की थी वहां पर स्पाइक कैंप कैमरा टीम का आप देख सकते हैं ग्राउंड में. स्पाइक कैंप फुल टॉस गेंद थी और इस तरह की गेंद अभिषेक सर कौन रहेगा. घी का लड्डू अगर टेढ़ा भी हो तो खाने में वही मजा देगा. नक्कीच सर आपला सिद्दीक सर आपला अगदी म्हणणं रास्त आहे. कारण या ठिकाणी एकदा फुलटॉस चेंडू फक्त दिशा द्यायचं काम केलं. फक्त दिशा दिली आणि चेंडू सरळ गेला. पॉइंट आणि थडव्यांच्या मधून सीमा पार चौकार. 20 धावा धावफलकावरती होत आहेत. अजूनही 23 धावांची गरज आहे. अजूनही 23 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. 23 धावा अजूनही जिंकण्यासाठी हव्यात. 43 धावांचा पाठलाग करताना 20 धावा लागल्यात. जावेद तयार. चेंडू जबरदस्त ब्लॉक हॉल मध्ये टाकला होता. या चेंडूला सन्मान देण्यापलीकडे सिद्दीक भावे सर कुठलाही पर्याय नव्हता. चेंडू सरळ गेला. सिरीपुराच्या दिशेने 1 धाव या चेंडूवरती मिळते. एका धावेच्या बरोबरीनं धाव फलकामध्ये वाढ होतीये. 21 धावा 43 धावांचा पाठलाग करताना धाव फलकावरती आल्या त्या प्रवीण 11 बोरगावच्या विरोधात रिया 11 खोपोली संघाच्या. हा चेंडू पहले से आकाल है और इसमें 13वां महिना. सिद्दीक भावे सर पहिल्यांदाच दुष्काळ पडला धावांचा. त्यात अशी क्षेत्ररक्षणाची जबाबदारी घेतात. क्षेत्ररक्षक 5 धावा या चेंडूवरती मिळाल्या. बिल्कुल बहुत खराब गेंदबाजी. इससे तो कहते हैं कि गरीबी में आटा गिला करना. नक्कीच सिद्दीक भावे सर आपलं म्हणणं आधी रास्त आहे. सिद्दीक भावे सर जे भिवंडीवरून आलेले भिवंडीचे जबरदस्त समालोचक आणि सुंदर त्यांच्याकडे आपल्याला बघायला बरंच काही ऐकायला मिळते. गोलंदाज जावेद.
हा चेंडू आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न पण विकेट किपरला पुन्हा एकदा या ठिकाणी एकच धाव मिळते. फलंदाज चेंडूवरती एक धाव घेतो. एका धावेच्या बरोबरीनं 43 धावांचा पाठलाग करताना धावा झाल्या त्या 27. Yes, I tried to swung this ball on the onside. Wasn't a short delivery. Drop on his body and they threw for a leg by. नक्कीच सिद्दीक भावे सर शॉर्ट पिच चेंडू होता पण त्याच्या अंगावरती हा चेंडू आढळला. हा चेंडू रिव्हर्सचा फटका दरम्यानच्या दिशेनं डीप दरम्यानच्या रिजन मध्ये चेंडू जातोय. एक धाव या चेंडूवरती मिळते. एका धावेच्या बरोबरीनं 43 धावांचा पाठलाग करताना एकूण धावा झाल्या त्या 28. आता अजूनही 15 धावांची गरज आहे. बिल्कुल ऋषि वेद्या का जो कैच छूटा था उन्होंने भी सोच लिया कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा. नक्कीच आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना की मेलेला कोंबडा हा आगीला घाबरत नाही. तशी स्थिती निर्माण झालेली या ठिकाणी. हा चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि यावेळेस मात्र फलंदाज बाद होण्याची शक्यता होती. मी तर म्हणेन सिद्दीक भावे सर आम्ही नेहमी म्हणतो घर फिरले की घराचे वाशे पण फिरतात. अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे या ठिकाणी. कारण आपण बघतो धावा अगोदर कमी आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये सोपे चेंडू सुटतायत आणि हा सामना सोपा झालाय तो फलंदाजी करणारा संघाला. अभिषेक सर मुझे तो ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के हाथों में मक्खन ज्यादा रह गया. फेविकॉल मधोटे त्यांनी हातामध्ये घेतला नसा. गोलंदाज हा चेंडू यावेळेस मात्र आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न. सरळ चेंडू जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि अशा रीतीनं पहिल्या 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा आहेत आतापर्यंत 1 बाद 29. 12 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. पिछला मागचा सामना सुद्धा. यस अभिषेक सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ये जो ओवर है ना ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. यहाँ से मैच बनेगा भी यहाँ से मैच बिगड़ेगा भी. और इस ओवर में मैच की दिशा और दशा दोनों नक्की सिद्दीक भावे सर आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे. हे षटक दोन्ही संघासाठी निर्णायक आहे. जर गोलंदाजी चांगली झाली तर क्षेत्ररक्षणासाठी एक चांगलं षटक ठरेल. पण या षटकात जर एकाच मोठे फटके आले तर हा सामना फलंदाजासाठी खुला होईल. म्हणजे हे षटक फार चांगलं आहे आणि या षटकात जर बॅलन्स सामना राहिला तर शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना येण्यात अगदी प्रेक्षकांना रंगत बघायला मिळेल. बिल्कुल रिया 11 को इस मैच को जीतना होगा तो ऋषि वैद्या को वहां रुकना होगा और मैच में वापसी अगर करना होगी परवीन 11 को तो कम से कम ऋषि वैद्या को आउट करना होगा. नक्कीच कम से कम त्या ठिकाणी 1-2 विकेट घ्यावे लागतील. 2-3 धावा द्याव्या लागतील तरच हा सामना चांगला होणार आहे. 12 चेंडू 14 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 14 धावांची गरज आहे. सामना अटीतटीचा होतोय. तमाम प्रेक्षक बघतात हे षटक निर्णायक आहे मित्र. म्हणजे या षटकामध्ये चांगली कामगिरी दोन्ही संघांना करावी लागेल. हा सामना 90% फलंदाजीच्या दिशेने झुकतोय आपण नेहमी बघतो आणि यावेळेस मात्र फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. वाईट चेंडूचा इशारा आणि खराब थ्रो. काय चाललंय या मैदानावरती असा प्रश्न पडलाय प्रेक्षकांना. वाईट चेंडू पडला थ्रो खराब झाला आणि जिथे एका चेंडूवरती 2 धावा म्हणजे एकही चेंडू नसता 2 धावा मिळाल्या. आता समीकरण बरोबर आलंय. 12 चेंडू 12 धावा. बिल्कुल आपको इस तरह की गेंदबाजी इस तरह की फील्डिंग नहीं जीता पाएगी. नक्कीच यावेळेस मात्र खराब कामगिरी म्हणतोय आपण बघतोय. 4 धावा या चेंडूवरती मिळाल्यात. आपण बघतो ना नेहमी सर या ठिकाणी की आता नजर लागली क्षेत्ररक्षणाला. 4 धावा मिळाल्या. सामना आता एकतर्फी होतोय. शेवटच्या 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 8 धावांची गरज आहे. अभिषेक सर गेंद नहीं पीछे गई बल्कि मैच पीछे चला गया. नक्कीच मी अगोदरच सांगितलं की असे सामने 10-15 धावा असतील तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत बॅटिंगच्या फेवर मध्ये असतात आणि इथे मात्र अगोदरच गोलंदाजी हे सामना बहाल करून टाकला फलंदाजी करताना फलंदाजांना. हा चेंडू सुंदर फटका मिड विकेटच्या मधून चेंडू जातोय. 1 धाव या चेंडूवरती मिळणार यात शंका नाहीये. एका धावेच्या बरोबरीने सामन्याच्या अगदी जवळ आले फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच रिया 11 वरची खोपोली. येणाऱ्या चेंडूमध्ये फक्त 7 धावांची गरज आहे. 7 धावा गरजेच्या जिंकण्यासाठी. हा चेंडू खडे स्ट्रोक लगावलाय. ऋषी वैद्यच्या बॅट मधून निघालेला हा लंबा हिट षटकार फक्त अवकाळीचा शिल्लक आहे. अभिषेक पाटिल सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मिड ऑन पे कैच छूटा था वो बहुत महंगा पड़ेगा. और कितना महंगा. 2 कैचेस उनके जो छोड़े वहीं इस मैच का रिजल्ट तय कर रहे.
मी तर म्हणेन हर्षल गिब्सनं जो स्टिवाचा झेल सोडला होता, हर्षल गिब्सनं वर्ल्ड कप मध्ये स्टिवाचा झेल सोडला होता, त्या सामन्यामध्ये तो झेल नसून तो वर्ल्ड कपही सोडला होता. आणि असं होतं क्रिकेटमध्ये, एखादी चूक किती महाग करू शकते, एखादी चूक किती निर्णायक क्षणापर्यंत आणू शकते, याचं हे ज्वलंत उदाहरण मी तर म्हणेन बावे सर. रिव्हर्सी पुन्हा एकदा संधी होती पण सामन्यात आता जान राहिली नाही. मी तर म्हणेन तिसऱ्या षटकापासून सामना सोडलाय की काय या क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमनं, त्यांचं क्षेत्ररक्षण अगदी ढिसाळ झालं. बिल्कुल ऋषि वैद्या ने आज बल्लेबाजी भी अच्छी की है, बल्ले से भी साथ मिला है लेकिन किस्मत से भी उनको साथ मिला है. नक्की नक्की रोहित शर्मानं ज्या 200 धावांचा पल्ला पार केला होता त्यावेळेस त्याला 3-4 जीवनदान मिळाले होते सर. आणि हा चेंडू मात्र सामना संपवतोय आणि अशा रीतीनं या ठिकाणी जिंकली आहे ती रिया 11 टीम. विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय तो म्हणजे प्रेक्षकांनी आतमध्ये येऊ नका, प्रेक्षक प्लीज. आणि ज्या टीमने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय त्यांनी लगेच आपलं क्षेत्ररक्षण लावा. नक्कीच या टीम मध्ये नजीब गुल्ली अगदी देशातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये